हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनटीए यूजीसी नेट जून 2024 एग्जाम का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, प्रीवियस ईयर कट ऑफ और आपको टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए पीएसयू एचआर के लिए और सिलेबस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ, हालांकि ये कट ऑफ जो है पहले भी बताया हुआ है, तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा अभी फिर से अगर बता देने से कि कितने मार्क्स आ सकता है। तो आप देखेंगे दिसंबर 21 और जून 22 का एक साल साथ एग्जाम हुआ था, मर्ज हुआ था कोविड की वजह से। तो उसमें अनरिजर्व का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 90 था मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 178, ओबीसी 174, एससी 168, एसटी 166 और पीडब्ल्यूडी 108 टू 162 तक इसमें 20 कैटेगरी रहता है। तो अलग अलग इसी के बीच में मार्क्स रहता है। ओके, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जीआरएफ का मेन चीज, जीआरएफ का कटअप जब देखेंगे तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 208, ईडब्ल्यूएस 202, ओबीसी 196, एससी 186, एसटी 182, पीडब्ल्यूडी 110 से 168। ओके, अब दिसंबर 2022 में जो कट ऑफ मार्क्स था वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 192 था। ठीक है, देखिए 2 मार्क्स सिर्फ इंक्रीज हुआ है। ईडब्ल्यूएस के लिए 172 कम ही हो गया है, ओबीसी 172, एससी 164, एसटी 160 और पीडब्ल्यूडी 106 टू 152। वहीं पे आप जीआरएफ के लिए देखेंगे तो अनरिजर्व का 218 है और ईडब्ल्यूएस 210, ओबीसी 204, एससी 200 और एसटी 188 और पीडब्ल्यूडी 126 टू 174। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप देखेंगे कोई मार्क्स ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता, 2-3 मार्क्स कम ज्यादा हो सकता है बस। ठीक है, आगे का देखेंगे। अब दिसंबर 2023 अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसका कटअप देख लीजिए। तो अनरिजर्व का यहाँ पे देखेंगे 190 है असिस्टेंट प्रोफेसर नेट के लिए और जीआरएफ के लिए 216 है। ओबीसी एनसीएल के 172 था, कम कटअप गया था और जीआरएफ का 206 गया था। ईडब्ल्यूएस का 172 था और जीआरएफ का 214 था। एससी कैटेगरी का 166 और जीआरएफ 196, एसटी जो है 156 और जीआरएफ जो है 188 और पीडब्ल्यूडी जो है 108 टू 148 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है और 108 टू 152 जीआरएफ के लिए है। इसमें कैटेगरी बहुत सारा होता है तो इसमें मार्क्स वेरी करता है, तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होंगे वो समझ जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा और टारगेट स्कोर आपका क्या होना चाहिए सिलेक्शन के लिए पीएसयू एचआर के लिए। ठीक है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होने वाला है। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का 192 तक कटअप जा सकता है अनरिजर्व का, और वही जीआरएफ का बात करें तो 218 जीआरएफ का एक्सपेक्टेड कटअप हो सकता है। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 178 जा सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर का और जीआरएफ के लिए 210 मार्क्स जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 175 जा सकता है और जीआरएफ की अगर बात करें तो 212 जा सकता है। एससी कैटेगरी का जो है 168 कट ऑफ जा सकता है नेट के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जीआरएफ के लिए जो है 195 तक जा सकता है। वहीं एसटी कैटेगरी का बात करें तो 158 यूजीसी नेट का जा सकता है और इसमें जो है 190 तक जा सकता है जीआरएफ का। अगर पीडब्ल्यूडी की बात करें तो नेट के लिए 110 से लेकर वही 150 तक रह सकता है और यहाँ पे जीआरएफ की बात करें तो 110 से लेकर 165 तक जा सकता है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमारा जून 2024 का, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाला है। तो आप समझ गए कि जीआरएफ के लिए आपको कितने मार्क्स लेकर चलना है, आप समझ गए। तो टारगेट हमेशा जीआरएफ का कीजिए, जीआरएफ का टारगेट करके प्रिपरेशन कीजिए और यूजीसी नेट लेबर वेलफेयर कोड 55 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे बेस्ट कोर्स ज्वाइन करके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये जो पूरा डेटा मैं जो बता रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर कटअप से एक तो बता रहा हूँ। ओके,
तो देखिए, और बाकी पीएसयू एचआर सिलेक्शन का जो डेटा है, जो हमारे स्टूडेंट लास्ट 5 ईयर में सिलेक्ट हुए हैं, कितने उनके मार्क्स थे, वो सारे डेटा के हिसाब से आपको बताने वाला हूँ। तो आप एक तो आप जीआरएफ क्वालिफाइड हैं, अगर इसके बेसिस पे पीएसयू का कुछ रिक्रूटमेंट करती है तो जीआरएफ आप क्वालिफाइड है और पीएसयू एचआर का इंटरव्यू में आपका कॉल आता है, तो चांसेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कि आपका सिलेक्शन पीएसयू एचआर में हो जाए। उसके बाद भी जीआरएफ क्वालिफाइड नहीं होते हैं, उनका भी सिलेक्शन पीएसयू एचआर में होता है। तो पीएसयू एचआर के सिलेक्शन में अब देखिए, आईयूसीएल का रिक्रूटमेंट था लास्ट ईयर, तो उसमें जो नेट क्वालिफाइड नहीं थे उनको भी कॉल आया था इंटरव्यू के लिए। बट उसमें से मेरे नज़र में देखने में जितने स्टूडेंट मुझे मैसेज किए थे, कमेंट किए थे, जिनका इन्फॉर्मेशन हमारे पास था, तो उसमें से सिलेक्शन नहीं के बराबर हुआ था। ठीक है, जो नेट क्वालिफाई हुए थे उनका सिलेक्शन हुआ था, जो जीआरएफ क्वालिफाई हुए थे उनका सिलेक्शन हुआ था। तो यहाँ पे कोई भी पीएसयू का अगर टारगेट कर रहे हैं तो 200 अबव अगर मार्क्स लेते हैं, 200 अबव अगर मार्क्स लेते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांसेस जो होता है वो 99% रहता है। तो हमेशा टारगेट रखेंगे, एक तो जीआरएफ आपकी क्वालिफाई होना चाहिए, नहीं भी जीआरएफ आप क्वालिफाई कर पाते हैं तो 200 से अबव मार्क्स आपके होना चाहिए। ठीक है, बाकी आईयूसीएल तो नेट क्वालिफाइड नहीं थे, 196 या फिर बात करें जो नॉन क्वालिफाइड जो थे स्टूडेंट, 160 मार्क्स पे भी बहुत स्टूडेंट का इंटरव्यू हुआ था बट सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो इसलिए ये है कि 200 अबव आपको रखना है टारगेट। अब देखिए, अब बात करेंगे सिलेबस के ऊपर। तो यहाँ पे बात करेंगे सिलेबस का और स्ट्रेटेजी लेबर वेलफेयर कोड 55 का, बाकी पेपर 1 के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो देखिए, सिलेबस जो है चेंज होने वाला है, ऐसा इंडिकेशन मिल चुका है, बट अभी तक चेंज नहीं हुआ है। अगर चेंज होता भी है तो दिसंबर 2024 या फिर जून 2025 से अप्लीकेबल रहेगा। अभी आपको यही सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, और सिलेबस कितना % चेंज होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा जो पुराना सिलेबस है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, पीओएम एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एफओएम, एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, राइट। एचआरडी है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ओबी है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, आईआर है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, आईडी है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, लेबर लेजिस्लेशन, वेजेस, लेबर वेलफेयर एंड लेबर मार्केट। ये सिलेबस है पुराना, जो कि यही अभी आपको पढ़ना है। और एक कंप्लीट कोर्स जो है हमारे ट्यूटलेज एकेडमी पे अवेलेबल है, वहाँ पे ज्वाइन करके आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। कम से कम टाइम में, जितना आपके पास टाइम है उतने में भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट अपना टारगेट जो है रखिए और कंसिस्टेंटली डेली पढ़िए, जिस तरीके से बता रहा हूँ। ओके, तो ये चीजें हैं। अब इसमें अगर चेंज होता है तो क्या चेंज होगा? बहुत लोगों की क्वेरी है कि सर सिलेबस चेंज होना, पूरा नहीं चेंज होने वाला है। देखिए क्या चेंज होगा, ये सारा जो है यूनिट 5 तक तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में 2-3 एक्ट है, यहाँ पे एक्ट है, तो एक्ट जो है वो चेंज होगा, एक्ट जो है चेंज होगा। लेबर लेजिस्लेशन जो है, इसमें भी 6 से 7 लेबर लॉ एक्ट है, तो यहाँ पे भी जो है एक्ट जो है वो चेंज होगा। वेजेस में भी 6-7 एक्ट है, तो यहाँ पे एक्ट चेंज होगा। ठीक है, तो ये 3 यूनिट जो है इसके एक्ट जो है वो चेंज होने वाला है। बाकी उसके ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल डेफिनेशन जो है, इसमें से भी कुछ पार्ट्स वो तो सेम ही रहने वाला है, कुछ चीजें चेंज होने वाला है इसमें से भी। तो आप पुराना भी अच्छे से पढ़ के रखते हैं तो नया सिलेबस आएगा तो उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। सिर्फ आपको डिफरेंस ही तो देखना रहेगा ना कि क्या क्या चेंज हुआ है। ठीक है, बाकी लेबर वेलफेयर और लेबर मार्केट जो है ये सेम ही रह सकता है, ये एक्सपेक्टेड है, कोई 100% मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूं, अभी फिर से बता दे रहा हूं। ठीक है, कल जाके ये नहीं बोलेंगे कि सर आप ऐसा बोले थे, ये क्योंकि लेबर लॉ चेंज हुआ है और कुछ चेंज नहीं हुआ है। हो सकता है कि इसमें से एक आध सब्जेक्ट को रिमूव कर दे और कोई नया सब्जेक्ट को इसमें ऐड भी किया जा सकता है, 1-2 सब्जेक्ट में। ठीक है, ऐसा होगा। अब बात करते हैं पेपर 1 की। ठीक है, तो पेपर 1 में भी टोटल 10 यूनिट है। यहाँ पे सिलेबस नहीं बता रहा हूँ, सिलेबस ऑलरेडी बताया हूँ दूसरे वीडियो में, आप वहाँ पे देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो पेपर 1 में टोटल 10 यूनिट्स है, तो उसमें से भी कुछ सब्जेक्ट को रिमूव किया जा सकता है और कुछ नए सब्जेक्ट को अभी का
सिनेरियो देखते हुए कुछ नए सब्जेक्ट को ऐड किया जा सकता है, बस इतना ही चेंज होने वाला है, बाकी ज़्यादा चेंज नहीं होगा। ओके, अब देखना ये है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। ठीक है, तो जो 5 ईयर से हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं स्टूडेंट को, ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो पीएसयू में सेलेक्ट हुए एचआर में, आईबीपीएस एसओ एचआर का सिलेक्शन हुआ है, यूजीसी नेट जीआरएफ के बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं, उनका जो रिकॉर्ड है वो देखते हुए मैं बता रहा हूँ कि जो रेगुलर मॉक टेस्ट कंसिस्टेंटली दे रहे थे, सिलेक्शन उनका ही ज़्यादा होता है। तो रेगुलर मॉक टेस्ट देना जरूरी है। ठीक है, एक ही चीज याद रखिए, कुछ याद रहे या नहीं रहे, रेगुलर मॉक टेस्ट, रेगुलर मॉक टेस्ट आप दीजिए। टॉपिक को, एक टॉपिक पढ़िए, इसका टेस्ट दीजिए, दूसरा टॉपिक पढ़िए, टेस्ट दीजिए, तीसरा टॉपिक वाइज टेस्ट भी हमारे ट्यूटलेज एकेडमी पे अवेलेबल है, कोर्स के साथ भी है और ऐसे भी है। ठीक है, पूरा जब कंप्लीट हो जाता है तो फुल लेंथ टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट भी आप कर देते रहे तो जितने टेस्ट देंगे और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का, उतना आपको क्लियरिटी होगी। सिर्फ पढ़ते रहने से नहीं होगा, और टेस्ट देने से पहले कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। कंसेप्ट थ्योरी क्लास जो है हमारे डिटेल रिकॉर्डेड क्लास है, वो देख सकते हैं। उसके बाद एमसीक्यू जो है लाइव में भी होता है, रिकॉर्डेड में भी होता है, एमसीक्यू देखिए। उसके बाद मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। ठीक है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि मॉक टेस्ट, जैसे हमने पहले ही बताया था कि जो हमारे स्टूडेंट है, सिलेक्टेड है, टॉपर है, उनके स्कोर बेसिस पे बात कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहे हैं। आपको अगले वीडियो में कुछ स्टूडेंट के परफॉर्मेंस भी मैं दिखा देने वाला हूं कि क्या रहा है। हर स्टूडेंट का हम लोग परफॉर्मेंस जो है देखते रहते, चेक करते रहते हैं कि वो कौन टेस्ट दे रहा है, कौन टेस्ट नहीं दे रहा है, या सिलेक्शन के बाद भी देखते हैं कि उनकी स्ट्रेटेजी किस टाइप की रही। तो मॉक टेस्ट में ऐसा नहीं है कि उनके बहुत ज्यादा मार्क्स रहे। मान लीजिए कि 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन है, तो इसमें से ऐसा नहीं है कि टॉपर जो है हर टेस्ट में 40 अबव मार्क्स ले रहा, उसका ही सिलेक्शन हुआ है। नहीं, बहुत से स्टूडेंट हैं जो 50 मार्क्स के टेस्ट दे रहे हैं, 20 मार्क्स स्कोर किए, दूसरे में 25, तीसरे में 30, 35, ऐसे स्कोर कर रहे हैं। किसी टेस्ट में 15 स्कोर कर रहे हैं, बट वो कंसिस्टेंटली हर टॉपिक का टेस्ट दिए हैं, फुल लेंथ टेस्ट दिए हैं, और उनका सिलेक्शन हुआ है जीआरएफ में, पीएसयू एचआर में हुआ है। तो इस तरीका से टेस्ट दीजिए। मैं इसलिए टेस्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ आपको कि मॉक टेस्ट इसलिए जरूरी है, उससे आपको पता चलता है कि आप कितना पढ़े हैं। ठीक है, और ये बहुत से 99% समझ लीजिए स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सबसे लास्ट में मॉक टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट में सोचते हैं सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना तब टेस्ट देंगे ताकि अच्छा से मार्क्स आए। ऐसा नहीं होता है, आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा, किसी का भी नहीं होता है। तो एक एक टॉपिक को कंप्लीट, एक टॉपिक तो कंप्लीट हो सकता है, एक एक टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, टेस्ट दीजिए, कंप्लीट कीजिए, टेस्ट दीजिए, और उसके बाद फुल लेंथ हो जाता है तो टेस्ट दीजिए। अगर नहीं भी होता है 100% आपकी प्रिपरेशन 60-70% ही हुआ है और एग्जाम का 15 दिन 1 महीना बचा हुआ है, तो आप टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, फुल लेंथ भी टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। टेस्ट के थ्रू आपकी प्रिपरेशन हो जाएगा। टेस्ट आप देंगे, जो मार्क्स आपका वहाँ पे रॉन्ग होगा उसको क्या करेंगे, फिर आप अपने कोर्स देखेंगे, आप अपना बनाया हुआ नोट्स आपका खुद का होगा, उस नोट्स को देखेंगे और उसको क्लियर करेंगे। 10-15 मिनट में क्लियर कर लेंगे, यहाँ मार्क्स आपका क्यों कटा था, फिर से टेस्ट को चेक करेंगे। तो इस तरीका से आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं और 200 अबव मार्क्स आप ले सकते हैं। आप फिर 2 मंथ्स बाद, 3 मंथ्स बाद आपके जो मार्क्स आएंगे वो दिखाइएगा और आप मुझे बताइएगा कि टेस्ट दिए थे और कि कैसा स्कोर हुआ। जरूर अच्छा स्कोर होगा, तो टेस्ट अभी से देना शुरू कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें था, मैंने बता दिया है। बाकी कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ट्यूटलेज एकेडमी पे है तो चैट का ऑप्शन है, वहाँ मैसेज कर सकते हैं। ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या प्ले स्टोर में भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मिनिमम प्राइस में, और बहुत अच्छे से कम टाइम में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.